हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सनसन स्टडी सेंटर। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जो हम लोग पिछली वीडियो में इसके बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर किया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज। उसमें का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करें। हमने इसके पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो में देखा था यूक्लिड विभाजन स्टेटमेंट का, जिसमें किसमें काफ़ी हमने किससे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और हमने देखिए उसी बेस पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसे यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या उसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाते हैं कैसे, देखिए SULI1 सॉल्यूशन में देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225। ठीक है, तो इसे यदि हम a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्म पर अगर हम इसको लिखते हैं तो ये जो आपसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। ठीक है, इसलिए इसे हम जो मेथड ओल्ड मेथड है, जिस तरह से हम डिवाइड बनाते हैं उस तरह से आप कैसे बना के दिखाते हैं, तब उसको इस स्टेटमेंट में उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 135 225, 135 225 वन मरतबा जाएगा तो 135 होगा। आपका शेष बचेगा कितना, यहाँ पर शेष बचेगा 90। ठीक है, अब इससे ये जाएगा 135 मरतबा, ये 90 एक मरतबा जाएगा तो यहाँ बचेगा 135 में से 90 घटाइएगा तो यहाँ बचेगा आपका 45। ठीक है, फिर यहाँ 90 उधर लेके जाइएगा तो 45 दूना 90, 45 दूना 90। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया इसको। अब इसी को हमको क्या करना है कि इस पे हमको रख देना है, इसी बेस पे हमको क्या करना है, स्टेटमेंट को सजा देना है। तो चलिए अब मुझे पता है ये जो आपका डिवाइडेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, ए कहते हैं, क्या कहते हैं ए, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बी। ये जो हमारा आता है क्या क्यू यानी क्वोशंट आता है, और आई जो हमारा क्या है आपका आर रिमाइंडर। बस हमको ये जो ए निकालने के लिए यानी हमको डिविडेंट निकालने के लिए, डिविडेंट निकालने क्या करते थे, डिवाइजर में और क्वोशंट में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और आपको रिमाइंडर को जोड़ देते थे। तो चलिए हम लोग उसी तरह इसको हम लिखते चलेंगे। तो देखिए नीचे 225 इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो बी का मान कितना है 135, 135 गुणे आपका कितना होगा 1 प्लस प्लस कितना होगा आपका शेष कितना बचा आपका, रिमाइंडर यहाँ बचता है ना जी, ये रिमाइंडर आपका है तो रिमाइंडर बचा आपका 19। ठीक है, फिर आप उसी तरह से इसको भी जब यहाँ पर स्टेप लिख दिए, फिर यहाँ भी आपका ये का है आपका ए है और ये बी है, आपका ये का है क्यू है, आपका आर है। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी ऐसे कीजिए तो आपका यहाँ जाएगा 135 इजकल टू 90 इंटू 1 प्लस आपका हो गया 45। ठीक है, रिमाइंडर आ गया। फिर इसे हम 90 लाने के लिए क्या करते थे, तो 145 इंटू 2 प्लस या कुछ नहीं तो क्या 0, तो उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे 90 इजकल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, लास्ट में आपका 0, इसलिए हमारा एचसीएफ निकल के इसका आंसर आ गया, इसलिए सी बराबर 45। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये जो लास्ट जो अंक से हमारे जो कट जाता है, डिवाइड होता है, वही हमारा क्या रहता है एचसीएफ। तो चलो मैंने इसके दूसरे क्वेश्चन जो उसको हम देख सॉल्व करते हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इजी है, देखने में बड़ा है पर बहुत इजी है, सिंपल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। इसे हम भी लिखेंगे कैसे, इसी पे हमको सजाना है ए क्यू प्लस इजल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसे हम क्या करते हैं, देखिए ये जो बड़ा है उसे हमको ए मानते हैं, तो ए की जगह पे रह जाएगा आपका 38,220 इजल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखिए आप जो 196 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 195 में, तो एक ही मरतबा में क्या होगा आपका कट जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, एक ही बार में क्या हो गया डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमारे इसमें एचसीएफ क्या आ गया, इसलिए एचसीएफ बराबर आ गया 196।
तो इस तरह से इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग इतने आसानी से एक स्टेप में हमने इसको क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 225। इसे हम लोग डिवाइड में से पहले सॉल्व करते हैं। तो बड़ा वाले को बीच में रखते हैं और जो छोटा उसे साइड में रखते हैं। तो 225 इंटू 225 867, ठीक है। इसे आप 3 में तो लेके जाइए। 225 में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 675 आएगा। कितना आएगा, 675। आप इसको माइनस कीजिएगा तो 2 में से 2, 7 में से 5 तो 2, 6 में 7 1 0, ये बचे यहाँ पर 1, ठीक है। आप इसको आप इधर लेके जाइएगा, जो बड़ा इधर इस साइड। तो 225, ठीक है। अब 102 है तो 102 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 204। कितना होगा, 204। इसको आप माइनस कीजिए, ठीक है। तो 5 में से 4 कितना जाएगा, 1, और यहाँ पर बचेगा 5, यानी कितना हो गया, 51। फिर आप 102 को इधर लेके जाइएगा, कितना बचेगा, 102, ठीक है। तो 102 यानी 51 गुना का होता है 102, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ गया, 51। अब हम ठीक उसी तरह से अगर इसे हमको ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, और तो ये क्यू है, ये आर है, तो ए निकालने के लिए क्या करते हैं, ए में क्यू से मल्टीप्लाई कर देते ना, और आर को जोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ कीजिए, 867 इजकल टू 225 इंटू कितना 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा आपका 102, ठीक है। अब उसी तरह फिर यहाँ पर ऐसे कीजिए, 102 जो बच गया, फिर उसको आप क्या कीजिए, इसको इधर लेकर आइए, 225, ठीक है, इंटू आप यहाँ इसका ये वाला जो अंक है यहाँ उठकर चला आता है, इंटू 1 मरतबा जाएगा, ठीक है। 1 में जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 51, ठीक है। फिर इसको यहाँ लेकर आइए, 102 इजकल टू 51 इंटू 2। 102 में 51 से डिवाइड कीजिएगा, 2 मरतबा जाएगा, फिर ये शेष बचेगा यहाँ पर 0। यहाँ देखिए आपको 51 से कट गया, इसलिए यही हमारा हो जाएगा क्या, HCF इजकल टू आ गया कितना, 51 आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब इससे काफ़ी आप इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, आप बिना डिवाइड किस तरह से बनाए हुआ किस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, काफी इजी है, देखिए कैसे बनाते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा b = 6। अब यहाँ 6 क्यों माने हैं, क्योंकि देखिए जो लिखा हुआ है ऊपर, a 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, वो देखिए इस रूप का है, bq + r। b ए जब है, आपको b के जगह क्या है, 6 है, और q है तो q यहाँ है, और r के जगह 3 है, तो यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, ये जो r होता है वो 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। r जो होता है 0 हमेशा से क्या होता है, बड़ा होता है, और 0 के बराबर होता है। यानी r जो होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है। r जो क्या होता है, b से छोटा होता है। इस चीज को समझते हैं कैसे, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। 3 में 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 5 जाएगा 15, रिमाइंडर बचेगा आपका 1। तो देखिए जो आपको r जो आपका वैल्यू आया वो क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। अब r जो होता है वो 0 के बराबर भी होता है। देखिए कैसे, 3 में आप 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 5 जाए 15, क्या हुआ, यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बचा, यानी शेष आपका 0 आ गया। तो देखिए हमने बोला ना कि r जो होता है वो 0 के बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, और 0 के बराबर होता है, ठीक है। और b जो होगा r से क्या होगा, छोटा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस बार हम लिखते हैं कि r के संभावित मान। अब इसके r के संभावित मान क्या होंगे, तो 0 से बड़ा, 0 से छोटा होगा नहीं, तो एक 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक होगा। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं कि जब
जब r इजकल टू जीरो, जब r इजकल टू जीरो, इसलिए यूक्लिड विभाजन, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यहां लिखेंगे क्या, देखिए a इजकल टू 6q प्लस जीरो, b है तो b यहाँ पर बी क्यू की जगह पर क्या है तो 6 रखा है यहाँ पर, ठीक है, और प्लस जीरो, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका a इजकल टू 6q प्लस 1। यह देखिए 6q, अब जो 6q है ये क्या है आपका, वो 6q कैसी संख्या है, तो आपका सम संख्या है जो कि 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट रखते हैं जब r इजकल टू 1, इसलिए a इजकल टू 6q प्लस 1, और 6q प्लस 1 कैसी संख्या है तो आपका ये आपका विषम संख्या है जो कि 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इसलिए जब r इजकल टू 2, इसलिए a इजकल टू 6q प्लस 2, ये जो क्या है आपका सम संख्या है, क्या है आपका सम संख्या जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब r इजकल टू 3, इसलिए a इजकल टू 6q, b की जगह क्या रखेंगे 6q प्लस 3, जो कि एक ऐसी संख्या है अब तो विषम संख्या है, क्या आपका विषम संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट जब r इजकल टू 4, इसलिए a इजकल टू 6q प्लस 4, ये क्या है आपका सम संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जब r इजकल टू 5, इसलिए a इजकल टू 6q प्लस 5, ये कैसी संख्या है तो आपका ये विषम संख्या है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे इससे इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि, इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, अब देखिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो कि हमने क्या सिद्ध करना था 6q प्लस 3, यहाँ पे इसमें देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6 प्लस 3 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। देख सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, और मुझे तो यही सिद्ध करना था, लिए आपका क्या यही आंसर आ गया, ठीक, हमें यही सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक संख्या की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले सदस्यों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अब तो सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यानी जो 32 दिख रहे हैं वो 32 क्या है बैंड पार्टी वाले हैं, आर्मी बैंड वाले हैं, ठीक है। इनके पीछे रखना है 616 क्या आर्मी सदस्य को, वो भी समान स्तंभ में रखना है, ठीक है। यानी एक लाइन में कुछ मान लीजिए को 4 हो गए, इस लाइन में भी को 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए इस लाइन से, उसी तरह से नीचे भी कितना हो गया 6, नीचे भी 6, नीचे भी है, सपोज है अब जो ही मैंने करा मतलब कि समान होना चाहिए, ये भी समान हो और ये भी समान हो, तो समान स्तंभों में क्या करना है उसको मार्च करना है, यानी कि जुलूस निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक और बात यहाँ पे कह रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है कि HCF, क्या होता है HCF। आपको अगर किसी संख्या में किसी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे लघुत्तम तो समझ लीजिएगा क्या निकालना आपको LCM निकालना है। तो यहाँ हमको अधिकतम का है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है HCF निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड। तो क्या करेंगे, 616 जो है आप इसे 32 में डिवाइड कीजिएगा और इसमें 19 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 632 में 19 से, तो आपका आएगा कितना, 608 आएगा। कितना आएगा, 608। और 608 में आप 616 घटाइएगा इसमें से, तो आपको बचेगा कितना, शेष बचेगा 8। कितना बचेगा, 8। फिर 32 आपका इधर जाएगा और 8 यहाँ आएगा, तो 8 चौका 32 प्लस शेष बचेगा आपका 0। इसलिए HCF इक्वल टू 8। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या इक्वल टू 8। ठीक है, यह हम संख्या का। अब चलिए इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं इस तरह से कैसे बन पाएगा। तो हमने यहाँ पर 8 क्या बना दिया, स्तंभ बना दिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन वैसे बन रहा है कि नहीं। 8 हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि पहले आपको तो बैंड पार्टी को रखना है, तो यहाँ पर हमने इसको 4 4 अगर यहाँ पर हमने इसको सजा दिया, 4 4 यहाँ पर, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इस सब जगह हमने 4 4। और नीचे यदि हम 77 आर्मी वाले को सदस्य को हम क्या करते हैं, नीचे हम लिख देते हैं, तो इसे आप ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 616 और इसे ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 32। यानी क्वेश्चन हमारा सॉल्व जो कि हमारा क्या क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझे। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसको बनाते हैं। देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। माना कि m कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 3। अब देखिए वहां हम लोग ने 6 माना था पिछले क्वेश्चन में, अब यहाँ पर हम 3 मानेंगे, क्योंकि देखिए 3m+1 ये जो 3 b जो क्या है 3 है, तो हमने 3 माना। इसलिए r के संभावित मान, तो r के संभावित मान क्या होंगे, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 2 से छोटा होगा। ठीक है, इसलिए लिखेंगे जब r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0, ठीक है, जब r इक्वल टू 0, इसलिए a इक्वल टू BQ, तो b के जगह क्या हमारा 3 है। ठीक है, तो यानी 3q+1 सॉरी 0, इसके बारे क्या लिखेंगे 3q। अब देखिए यहाँ पर जो 3aq है, यानी क्या कर रहा है कि पूर्णांक का वर्ग, यानी वर्ग करना है, तो a का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9q²। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3q इंटू 3q। ये 3q है वह हमारा लिखा जाएगा ऐसे, देखिए a² इक्वल टू 3m। m इसके 3q की जगह क्या लिख देंगे हम, इसको m लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं जब r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 तो लिखेंगे इसलिए a बराबर 3q+1। अब यह देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर वर्ग करना है, तो इसका भी वर्ग करेंगे a² तो हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। तो इसको a प्लस b के द्वारा इसको तोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा क्या, देखिए 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। अब इसे आप बनाइए तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 9² प्लस 1 प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 का हो जाएगा q। तो इसे देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। क्या दिखे आपको 3 कॉमन, तो देखिए 3q प्लस यहाँ 2q है,
ठीक है। अब प्लस इंटू में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है। अब लिखेंगे जब, देखिए जब r इक्वल टू 2, जब r इक्वल टू 2 तो लिखेंगे इसलिए a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसे हम यहाँ पर स्क्वायर किए हुए थे, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो देखिए 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 3q इंटू 2, ठीक है। अब इसे लिखेंगे, देखिए 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9q प्लस 12q प्लस 4। अब इसको एक बार और भी ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 9q स्क्वायर 12q प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या q कॉमन है, तो कॉमन क्या है आपका 3q, 3 कॉमन है तो हो जाएगा 3q प्लस यहाँ पे 4q प्लस 1 इंटू 1। अब देखिए इसे हम इसे जब m मानेंगे तो इस रूप में आपका आ जाएगा 3m प्लस 1, जो कि मुझे देखिए यही साबित करना था। दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर 3m प्लस 1 आ गया 3m, यहाँ देखिए 3m प्लस 1, यहाँ भी हमारा क्या आ गया 3m प्लस 1। तो हमें ये भी क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए सेम उस वही प्रोसेस हमारा बनाने का, देखिए बना लेते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b इक्वल टू 3। अब हम यहाँ 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि जो 9 है वो 9 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिए हैं 3 लिए हैं। और एक और कंसेप्ट है कि r जो होता है वो 0 के क्या होता है बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, और r जो होता है b से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। r b से छोटा होता है, तो लिखेंगे r के संभावित मान, r के संभावित मान क्या होंगे, देखिए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। ये ना होगा जी r के संभावित मान। तो चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे जब r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 तो a बराबर b, तो b नहीं लिखेंगे क्योंकि b के जगह क्या लिखे हैं 3, तो आपका क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू 3q, ठीक है। अब इसे हम क्या करना है q करना है, तो aq, तो 3q का हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9 q स्क्वायर, क्यूब होगा। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम 3q इंटू 3q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या माने इसे, तो aq इक्वल टू 3m, इसे हम क्या माने हैं, ये m माने हैं तो 3m हो गया। अब नेक्स्ट जब r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 तो इसलिए a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब मुझे q भी करना है, तो 3q यानी 3q प्लस 1 का q। अब q कर दीजिए, तो 3q कीजिएगा तो 3q प्लस 1 का q प्लस 3a स्क्वायर b होता है, 3a स्क्वायर b, तो 3q का क्या होगा स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 1 क्या होता है 3 इंटू 1 इंटू क्यू का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला ए क्यू बी क्यू, 3ab और 3ab स्क्वायर, तो 3a यानी 3q इंटू 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, छोटा कीजिएगा तो देखिए 3 3 का 9 9 3 27q प्लस 1
प्लस यहाँ देखिए 3 का 3 3 9, 9 3 27, देख रहे हैं 3 3 का 9, 9 3 27, ये हो जाएगा आपका कितना 27 क्यूब प्लस यहाँ देखिए इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा और 9 में 1 का हो जाएगा 9 क्यूब, ठीक है। अब इससे देखिए ए क्यूब, इसमें देखिए कुछ आपको इस तरह से लिख सकते हैं इसको 27 क्यूब प्लस इसे आप इधर लिखिएगा 27 क्यूब हो गया, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है ए क्यूब, इसमें आपको यहाँ 9 कॉमन दिख रहा है, यह 9 कर दीजिए, यहाँ 3m प्लस यहाँ देखिए ये जो हम 3 इंटू स्क्वायर लिखे थे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 का 9, 9 3 27, सही है। अब यहाँ क्या रहेगा 3m प्लस 1 इंटू 1। अब देखिए जब इसे हम m मानेंगे तो किस रूप में हो जाएगा ए क्यू इजगल टू 9m प्लस 1 इस रूप में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए जब r इजगल टू 2, जब r इजगल टू 2 तो इसलिए लिखेंगे a इजगल टू 3q प्लस 2। अब इसे क्यूब करेंगे, क्यूब तो 3q प्लस 2 का क्यूब, इसे क्यूब करेंगे तो देखिए क्या होगा, उसी तरह से आप इसको तोड़ दीजिए तो 3q का द होल क्यूब प्लस 2 का द होल क्यूब प्लस 3 इंटू क्या होता है ए स्क्वायर बी, तो यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर इंटू का हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कीजिए ऐसे ए क्यूब इजकल टू 3 3 का 9 3 27 क्यूब प्लस 2 का हो जाएगा क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8 प्लस ये देखिए 3 3 का 9 9 3 27 और 27 दूना का होगा आपका 54 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 3 3 का 9 और यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 रहेगा तो 9 चौका 36 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 3 क्यूब, इसमें देखिए कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, पहले इसको सजा लीजिए 27 क्यूब प्लस इसको पहले लिख दीजिए 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, ठीक है। अब इसको आप ऐसे देखिए लिख सकते हैं क्या, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है 9 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 9 कॉमन दिख रहा है तो देखिए क्या होगा, इसमें होगा आपका 3 क्यूब प्लस इसमें होगा 9 चौका 36 तो 4 क्यूब 9 छक 54 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 4 क्यूब अब प्लस का हो जाएगा 8, तो देखिए आपका इस रूप में आ गया। इसे आप यदि m मानते हैं तो देखिए 9m प्लस 8 देखिए इस रूप में आ गया। तो हमें यही ना सिद्ध करना था, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक 9m जो है कि यहाँ पर आ गया 9m प्लस 1, ठीक है, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमें यही क्या करना था प्रूफ करना था, जो कि हमारा आंसर आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन था इसमें सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में 1.12 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।